मैं मेरे सभी बहन भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम और बहू बेटियों को आशीर्वाद। ढेर सारा थारे नवरात्रे मुबारक रहे बेटे, खुशी मंगल रहो। और बच्चों ढेर सारा प्यार, और बड़े बड़े भी। और सुनो बेटे, अभी आप लोगों के ये चल रहे हैं ना, हम ये जैसे हमारे नवरात्रे चल रहे हैं बेटे। अब कोई कोई बेटे हो जाए, आप अपना सबका अलग अलग हिसाब है। अब जिस तरह जिसका भी आज वो है नवरात्रा है, उसी पर किसी ने अपने उसको पंडित से पूछ लिया, भाई बुला रखे होंगे उस पर खाने पर। ये तो मैंने कल ही पता चला भाई। तो वो पंडित जियों से पूछती है, और ये जो अपना भाई कथा कहने का या कहने का, जिस तरह उसने ये कह दिया आज जिसका भी नवरात्रा है जौन सी भी देवी का, उसके बारे में मन कथा सुना दो, मोर कुछ नहीं करते। अब पंडित जियों को ये मालूम नहीं था कि भैया की कौन सी वो कर रही है। तो भाई ने आज के इसके बारे में बता दिया। अब उन्होंने बताई, फिर वो ख़त्म हो लिया उसका प्रोग्राम। तो वो जैसे भाई उनको वो तो चाहिए, वो तो फिक्स होता है इनका, जिस जो लेना देना होता है। देखो मैं ये किसी की बता रही हूँ, कल की बात है। तब वो बोली, आपका क्या वो है, ये लेना कितना है? बोला बेटा हर देवी पर एक पैसा चढ़ा दे। ध्यान से सुनिए इस बात को। अब मैं जो हूँ मन क्या है कबेरा नहीं, एक दिल्ली के ज्ञान नहीं, और मैं कह दूँ अगले को ये, अब बेटा सारी देवियाँ का एक एक पैसा चढ़ा दे, नाम एक का भी नहीं बेरा। तो सुनो ये बात, ये सभी को सुनने लायक बात है, हमारे जैसियों को भी सबको। वो बोला दे देना बेटा, एक एक देवी का एक एक रुपया चढ़ा देना। अब वो बोली ठीक है पंडित जी, देखो इसका बुरा मत मानना, ये हमारे कोई भी महंत है मंदिर के, उनको बुला लेते हैं हम खाने पर, कथा भी सुनते हैं उनसे। तो इधर काम इनका होता है भाई। तो उसने बोली ठीक है महाराज, पंडित जी जितना भी आपका है मैं सारी देवियाँ का एक एक पैसा चढ़ा दूँगी। आप ऐसे करो, मैं ये बैठ गई हूँ, अभी आपका समापन होगी आज की देवी की। पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। कहा बोलो भाई। कितनी देवी देवता हैं हमारे देश में ही हैं ये? उन्होंने बता दिया भाई, ये तो रेटाई बात है, बच्चा भी जानता है। बोला बेटा 33 करोड़ देवी देवता हैं। समझ गए आप, सब ने पता है। बोलिए हाँ ठीक है महाराज जी ना, ठीक है पंडित जी, आप अपना आसन पर विराजमान रहो, मैं हर देवी देवता का पैसा एक एक रखती रहूँगी। आपने सभी के नाम बताने हैं, क्योंकि मुझे तो नाम पता नहीं, और तभी आपकी ये दक्षिणा मिलेगी। अब आप लोग ये बताइयो, जैसे 15-20 तो मेरे जीसी का भी याद होंगे, देवी और देवता भी जो हैं 2-4, इतना तो सब ने बेरा है। 33 करोड़ नाम गिनना कोई छोटी सी बात थी के? सोच समझ कर, वही तो बात है किसी के लिए। मूर्ख में ज्ञान तो होता नहीं और बोलता कुछ है। आज कोई ऐसा नहीं है जिसको कुछ पता नहीं है। अब 33 करोड़ देवी देवता गिनवा दो पंडित जी, और अपनी दक्षिणा ले जाओ, और नमन है आपको। अब 15-20 के बताकर चुपचाप उठ कर चल दिया। ने बोला बेटा मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, क्योंकि इतना जैसा सवाल पूछ लिया जो आज तक किसी ने भी नहीं पूछा था। तो समझ गए होगे इस बात का, इसका ये तो शीर्षक तो समझे होगे कि ये क्यों पूछा उसने। तो जिसको मेरे को शिक्षा देने वाली को पता नहीं है, बैठ कर मैं भाषण झाड़ने लगी। आप दर्शक लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, अब ये लग तो रही है कौन बता इसके बारे में, और मुझे पता नहीं, तो फायदा क्या है उस बात का? ये हमारे खास करके हमारे हरियाणा में चला हुआ है। ये किसी को कुछ असलियत बात का पता नहीं है, और बैठ के
पर इतनी हिम्मत भी एक आदमी होती है उठ कर ये पूछ ले कि इसका क्या मतलब है, तो आगे वाले का आपका पसीना आ जाएगा। तो आया किस लिए, ये भाषण झाड़ने या ज्ञान देने या कथा सुनाने, जब तेरे को ये नहीं पता 33 करोड़ देवी देवता का एक एक पैसा वो आपको देगी या मैं दूंगी, कितने हुए वो। और फिर हो भी जाओ, जब अगली ने तो कह दिया अब उतने ही रखूँगी, नाम गिना दो, 10-15 के नाम लेके तो मैं भी जानती हूँ, तो फिर वो कैसे पंडित हैं, कैसे वो कथावाचक हैं। बुरा मत मानियो भाई, सच हमेशा सच पहुँचाती है कष्ट। तो इस बात पर आप लोग मेरे बहू बेटियों ध्यान दो। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ हूँ, सुनो बेटा ध्यान से, ये तो होगी आप लोगों की। करो अपने, पर नवरात्रे करो अपने मानो, क्योंकि चले आ रहे हैं तो कुछ तो है ही। लेकिन कथा सुनने वाले को ये नहीं पता तो उसका फायदा क्या। फिर बेटे सावधान रहा करो, गलत फहमियाँ बड़ी रहती हैं बेटे। अभी सुनो, ये 2-4 बात तो बेटे सुनते रहोगे तो कुछ न कुछ हासिल होता रहेगा ना, अच्छी लग गए। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी आज, जो एक बहन है हमारी उम्र की, उसके उस पर कमेंट एक तो गंदा इतना था पूछो ही मत। वो मतलब बोल नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी ओल्ड लेडी कैसे बोलूँ वह बात, और वो भी मेरे साथ की है। अभी का एक कमेंट पढ़ा बच्चों, ये ऐसे कमेंट करने वाली संतान बेटे तुम किससे संस्कार लिए हैं तुमने ये। अरे तुमने शर्म नहीं आती है बच्चों ऐसे ऐसे कमेंट करते हुए। एक लेडी का रोजाना आप देखियो वीडियो आती है कि मेरे बेटे को मेरी बहू से बचाओ। भाई जगह जगह है ये चीज़ें। अब वो अपना दुख बयां कर रही है, ये कर रही है, किसी को पता नहीं ना उनकी असली कहानी का। तो वो लड़का क्या लिखता है कमेंट में, ये उसी के ऊपर है। बस एक छोटी सी बात, ये ध्यान से सुनियो मेरे बहू बेटो। वो लड़का क्या लिखता है, बहू ने नहीं लिखा है, लड़के ने, जिनका जाम है वो। उसी पर मैं अपने एक बात बताऊंगी अभी। उसने जाम ने क्या लिखा है कि ये जो आश्रम वृद्ध आश्रम बना रखे हैं ना, ये इसी सियाई के लिए तो बना रखे हैं। यही पढ़ा है मैंने, और आज सुबह सुबह अभी 5 मिनट 10 मिनट हुई है, तो मैं इसलिए मेरे याद था भी मैं बता दूं। वो माँ के बेटे ने न्यू लिखा है किसी माया खातर वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अभी आप ये सुन लो, किसी की घर की असलियत का पता नहीं, सच्चाई का पता नहीं, और वो बच्चा वो बेटा, अब ये तो पता नहीं बेटे वो कितना उम्र का है, पर ये जो पढ़ कर सुनाया तो ये इसलिए सुनाया मैंने कि उसको शर्म आनी चाहिए। दूसरे की बात है, बिना समझी बात है, और अपने माँ बापों तक भी पहुँची है ना ये बात, मेरे तक भी पहुँची है। अब भाई ऐसी माताओं को तो ऐसी मायाएं तो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इसी से अनाश्रम हम छोड़ो, समझ गए तुम। तो अभी ऐसे ही एक और बात सुनो छोटी सी, सुनो बेटे 1 मिनट। ये मैंने जो बोला अभी इसको ऐसे ही मत करना, ये कमेंट का है। इसी हमारे देश में भारत में हमारे हरियाणा के बच्चे जो हम राजी हो रहे हैं जाम जाम का, अगर मेरा बेटा वहाँ पहुँच रहा है, मेरा बेटा वहाँ पहुँच रहा है, ये सोच है बेटे की, इतनी घटिया चीज़ लिखने की। सुनो अभी, जब तक ध्यान तो सुने इसी ऐसे ऐसों के ऊपर है। ये बहू सारी आना बहू बदनाम करी जाती हैं। सुनो अभी उस बात पर, जब तक बेटा नहीं चाहे, जब तक बेटा नहीं चाहे उसे कोई भी उसके माता पिता से दूर नहीं कर सकता। ये सुन लेना मेरी बात, ये उसी जैसे बेटे पर है कर सकता। इसलिए उनकी बहुओं को मतलब पत्नियों को दोष देना बंद करो। अगर बेटा माता पिता की सेवा करने की जिद पकड़ ले तो उसकी पत्नी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, और ये सच है।
सच है ये? चलेगा थोड़े बहुत दिन, कहाँ जाएगी बताओ? वो कुछ भी नहीं कर सकती, आप स्वीकार करें या नहीं करें। अगर बुढ़ापे में माता पिता को अकेला छोड़ने में बेटा बहू से ज़्यादा गुनाहगार है। ये मान लिया बहू तो चाहती है ये चीज़, आप लोगों की टिप्पणी पर कह रही हूँ मैं। हम हर बार ये कहते हैं बहू ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया। अगर बेटा मजबूत है, बाढ़ में जाओ बहू, अगर बेटा मजबूत है तो समझदार बहू होगी तो साथ रहेगी। ये सिर्फ बेटे के लिए बात है। अगर बेटा बहू के लिए तो बेटा बहू से ज़्यादा गुनाहगार है अपने माँ बाप का साथ छोड़ने के लिए, ये पक्की बात है। बहू के लिए तो वो सास ससुर पराए हैं, एक समझ लो छोटी सी बात। अरे हैं भी, उसमें क्या है। एक जो लड़की 25-26 साल की होकर एकदम किसी के घर में आती है, वो आते हैं उनको कैसे माँ बाप समझ लेगी? देखो प्रैक्टिकल बातें हैं ये, टाइम लगेगा उसमें, हमने अपना दम लगाना पड़ेगा। पहले छोटी छोटी बेटियां आया करती शादी करके, वो आ जाती थी, अभी नहीं। बेटा बहू से ज़्यादा गुनाहगार होता है अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए। बहू के लिए तो सास ससुर पराए हैं, मगर बेटे के लिए तो वो अपने होते हैं ना। फिर एक पराई स्त्री उनसे दूर कैसे कर सकती है? ये आप ध्यान लगा के सुनना सभी, बहू भी सुनियो बेटी और बेटे भी सुनियो। गलत चीज़ ये है नहीं, और सब एक से होते नहीं, ये सब ने पता है। जिसके लिए है वो सुन लो भाई। अब जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे, आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे खामोशी दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। खामोशी दे दो उसको एक तोहफे में। बहनों शादी ये सुनो, आजकल की जो आजकल चला हुआ है, ध्यान से सुनियो। ये किसके लिए है? एक तलाकशुदा हमारी बहू बेटी के लिए, चाहे वह मेरी बेटी है चाहे वो आपकी बेटी बहू है। बहनों शादीशुदा होकर भी सुहागन के जैसा श्रृंगार नहीं कर सकती। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मेरी बहू बेटियों, श्रृंगार नहीं कर सकती शादीशुदा होते हुए। पति के होते हुए भी ये विधवा सा जीवन बिताती है ना तलाकशुदा औरत का जीवन कितना दर्दनाक होता है, जो मौत से भी बदतर होता है। समय भी अकेला काटती है और जिंदा लाश की तरह बनकर रह जाती है। ले भाई आज कोई मेरी बहन भाइयों, जो भी मेरे देशवासियों सुनो हो, हरियाणा वाले सुनो, खासकर तलाक 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 इस पर लग रही है दुनिया। अगर जानो अगले तो तेरे बिना मर जाएंगे फिर कतिए। तेरी क्या ज़िंदगी है बेटी, तेरी क्या ज़िंदगी है? 2-4 बात मान ले तो किसी की सुन भी लेगी तो तेरा कुछ नहीं घटता है, कुछ भी नहीं। अगर तलाक लेकर रहने वालियों से पूछ के देखो, ना पीहर की है ना सासरे की है, दिन रात का सुख चैन नहीं है उनको। श्रृंगार करेंगी, कर सकती है वह, अगर श्रृंगार करेगी तो बाहर वाले नहीं ढक्कन देंगे, जीना आराम कर देंगे। और श्रृंगार तो सिर्फ अपने पति का होता है बहनों, इसमें चाहे कोई बुरा मानता रहो। उसको देखने वाला, हमारे श्रृंगार को देखने वाला एक अपना पति होता है, जिसको हम सब कुछ समर्पित करते हैं। बाकी किसके लिए श्रृंगार? और कोई जो देखने वाला होगा उसकी तो नजरें ही और तरह होंगी। तो ये है तलाकशुदा बहन के लिए हाथ जोड़कर, हमारी बहू बेटी, मेरी बेटी या मेरी बहू कोई भी अगर जो ये स्टेप उठाती है, उसके लिए है बेटे ये लाइन। आजकल ये बहुत चल रहा है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, बेशक चाहे वो
दिखावटीपन से घूमती रहो बाहर, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जो इंसान किसी के, बेटे सुनो, ये संसार या दुनिया बड़े बड़े भाषण देते फिरते हैं, कोई कितना दे रहा है, कोई कितना है, इसी के सारा रोजी रोटी चल रही है उनकी, समझो। जो इंसान है किसी की मृत्यु भोज पर जा रहा है, किसी की मृत्यु हुई है, उनके घर से एक आदमी गया, उसके भोज पर गया, चलो बुलाया है, गया है, और ये एक वर्ड ध्यान से सुन रहे ना बहनों, मेरा चुभता है ये। उधर भी बैठ के मृत्यु भोज पर भी वो क्या बोलता है, ये मैंने अपने कानों से सुनी है, मैंने इसलिए छोड़ दिया ये चीज़। पहले इतना वो नहीं कर रही थी मैं, मेरे बहुत तकलीफ हुई उस दिन जब वो क्या बोलता है मृत्यु भोज पर, क्या बोल रहा है वो, गरम पूरी ले आइए भाई, ठंडी नहीं गरम पूरी ले आइए। जैसे वो शादी में आ रहा है, शादी वाले में भी शर्म इज्जतदार वाले आदमी जो जैसा रखा वैसे ही खा के आ जाते हैं, मैं तो अपनी बताती हूँ। तो उसके लिए बेटा ये एक डूब मरने की बात है, जो ऐसी जगह भी ताती पूरी दे दे। बहनों कोई बुरा मत मानना, अगर गलत कही हो तो मेरे कमेंट में फूक दिया करो, लिख दिया करो, मैं आगे ना बोलूँ, सच ज़रूर बोलना पड़ेगा। ये जो बात कही हो मन ये बता दियो गलत हो तो बेशा न राम राम। और बहू बेटियों सदा सुखी रहो बेटी, सब एक सा कोई नहीं होता, बड़े बड़े घरों में अच्छी अच्छी बहू बेटियाँ, बेटे सदा सुखी रहो।